आज एक पागल हाथ धोकर इत्ते के पीछे ही पड़ गया। इत्ता घबराते हुए घर आया और अंदर घुस गया। आदिल का इरादा ठीक नहीं था और घर वाले भी उसे देखकर डर गए। सभी घर वाले बादल के डर से कमरे में दुबक गए और उसके जाने का इंतजार करने लगे। कभी बादल ने वहां पर रखा एक सेब देखा और वह खुशी से झूम उठी। शायद वह कई दिनों से भूखा था। सेब खाते हुए वह वहां से निकल गया। इसके जाते ही सभी घर वाले कमरे से बाहर निकले और सबने चैन की सांस। तभी अचानक से कुत्ता बिना कुछ बताए गुस्से में वहां से निकल गया। मानिक को डर था कि वह दौड़ाकर कहीं बादल को काट न। बादल आगे आगे भाग रहा था और कुत्ता गुस्से में उसके पीछे पीछे। बादल एक जगह पुराने घर में आकर रुक गया और कुत्ता उसे छुप कर देखने लगा। जब खाते खाते उसका सेब खत्म हो गया और वह बच्चों की तरह रोने लगा। वह कुत्ते को देखकर डर गया और उसने उसे वहां से भगा दिया। कुत्ता वापस अपने घर आया। घर आकर कमरे से उसने एक सामान उठाया और अपनी टोकरी मुंह में दबाए वह घर से निकल गया। मानिक ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की मगर वह रुका नहीं। दरअसल कुत्ता बादल के लिए बहुत चिंतित था और वह उसके लिए घर से खाने की चीज लेने गया। उसने टोकरी नीचे रखी और खुद विवाह के पीछे जाकर छुप गया। कई दिनों से भूखे बादल ने जब टोकरी में रखा हुआ चीज देखा और वह खुशी से चिल्लाने लगा। अब कुत्ते को अपनी टोकरी भी वापस उठानी थी मगर उसे डर था ही पास जाने पर बादल उस पर हमला न कर। हिम्मत करते हुए उसने टोकरी उठाई और वहां से फौरन भाग निकला। टोकरी लेकर वह घर आया। उसने टोकरी नीचे रखी और वह मानिक की टंगे हुए जैकेट को नीचे उतारने लगा। मालकिन ने जब उससे पूछा तो वह उन पर भौंकने लगा। टोकरी लेकर वह चुपचाप फिर से निकल गया। वह वापस से उस बादल के पास आया और उसने अपनी टोकरी नीचे रखी। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि इस बार बादल उसे देखकर गुस्सा नहीं हुआ। कुत्ते ने जब देखा कि बादल शांत है उसने हिम्मत की और टोकरी उठाकर उसके एकदम पास चला गया। इतने ठंड में एक जैकेट पाकर बादल इस कदर खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। उसने गले लगाकर कुत्ते को प्यार किया। अब वह पागल कुत्ते का पक्का दोस्त बन गया था। दोनों ने खेल कूद करके खूब मस्ती भी की। आज अपने दया भाव से कुत्ते ने एक बादल के व्यवहार और उसके मन को पूरी तरह